जीरो के बारे में देखेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो। अब यहाँ से जीरो के बारे में डिटेल से बात करने वाले हैं कि जीरो है क्या, जीरो का प्रॉपर्टीज क्या है, जीरो किस तरह से ट्रीट करता है, वो समझेंगे हम। तो इससे हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो, प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो, और आगे की वीडियो में हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ अनडिफाइंड, कॉन्सेप्ट ऑफ इनफिनाइट और कॉन्सेप्ट ऑफ इनडिटरमिनेट फॉर्म। ये सभी कहीं ना कहीं जीरो से ही रिलेटेड है, तो आगे के वीडियो में हम बात करने वाले हैं। अब यहाँ से अगर देखा जाए तो जीरो क्या है, तो जीरो रियल नंबर भी है, जीरो होल नंबर भी है, जीरो इंटीजर भी है, जीरो इवन नंबर है, और जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर भी है। अगर आप देखें तो रियल नंबर के बारे में आप पहले से जानते हैं। रियल नंबर क्या है, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर का कॉम्बिनेशन है, मतलब यूनियन ऑफ रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर का जो यूनियन बनेगा वो क्या बनेगा, रियल नंबर बनेगा। आप पहले से जानते हैं जीरो रियल नंबर है, ठीक है। होल नंबर, आप ये भी जानते हैं कि काउंटिंग नंबर में अगर जीरो ऐड कर दी जाए तो क्या बनेगा जाकर के, होल नंबर, ठीक है। इंटीजर आप जानते हैं, जीरो प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू प्लस माइनस थ्री प्लस माइनस फोर, ये क्या कहलाता है, इंटीजर कहलाता है। ऐसे हम आगे देखेंगे हम। यहाँ पर हम देखेंगे इवन नंबर, ये जीरो इवन नंबर कैसे है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे समझेंगे कि जीरो इवन नंबर है, इसको एलिबरेट करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। और ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो है, ये जीरो भी आता है, कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर ही आता है, ठीक है। बाकी हम डिटेल से बात करेंगे बारी बारी से। देखिए तो यहाँ से हम एक्सप्लेन करते हैं कि ये रियल नंबर कैसे है। रियल नंबर, रियल नंबर रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर का कॉम्बिनेशन है, ये हो जाएगा आपका रैशनल नंबर। इसको हम लोग क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और इरेशनल नंबर जो हो जाएगा इसको लिखते हैं क्यू सी से, इस तरीके से। तो आप लोग जानते होंगे एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है, कि जो पी बाई क्यू के फॉर्म में हो और क्यू नॉट इक्वल टू जीरो हो, ठीक है, और यहाँ से पी और क्यू बिलोंग्स टू क्या हो, आई, बोले तो इंटीजर, ठीक है। तो इरेशनल नंबर क्या है, जो इस फॉर्म पे ना हो, मतलब यहाँ पर देख पा रहे हैं कि पी और क्यू क्या हो, इंटीजर, मतलब पी और क्यू इंटीजर ना हो, तो जो इस फॉर्म पर नहीं होता है उसको क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आसानी से समझ सकते हैं यहाँ से, ठीक है। अगर क्यू बोला जाए, ठीक है, तो 1/2, 5/6, -3/2, 0, 5, 8, -9, क्योंकि कुछ नहीं तो यहाँ पे डिवाइड में तो है, कुछ नहीं तो यहाँ वन 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 है, ये सभी का सभी क्या है, रैशनल नंबर है, ठीक है, क्योंकि ये पी बाई क्यू के फॉर्म में है। और आप देख पा रहे हैं कि डिनोमिनेटर में जीरो भी नहीं है, ठीक है। अगर कुछ नहीं है तो यहाँ पर क्या होगा, सबका वन हो जाएगा, तो ये सबका सब क्या है, रैशनल नंबर है, इसलिए जीरो भी देख पा रहे हैं कि क्या है, ये रियल नंबर है। इरेशनल नंबर क्या है, जो इस फॉर्म पे ना हो, जैसे कि √3, 1/√2, -5 रूट में है ना, /3, ETC, इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, आपका इरेशनल नंबर हो जाएगा। इस तरह से देख पा रहे हैं कि जीरो क्या है, आपका रियल नंबर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब यहाँ से। जीरो इंटीजर भी है, क्योंकि इंटीजर को हम लिखते हैं आई से या फिर क्या, जेड से। तो अगर हम आई लिखें तो ये होता है जीरो +-1 +-2 +-3 +-4 सो ऑन, इस तरीके से। तो हम देख पा रहे हैं कि जीरो क्या है, इंटीजर भी है, क्योंकि जीरो इसमें शामिल होता है, ठीक है। अब ये जीरो होल नंबर भी होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि नेचुरल नंबर में जो वन से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4, काउंटिंग नंबर, सो ऑन,
इसमें जीरो अगर इंक्लूड कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, ये होल नंबर हो जाएगा। होल नंबर को डब्लू से लिखते हैं। तो यहाँ से देख पा रहे हैं कि जीरो क्या है, होल नंबर भी है। तो हमने देखा कि ये रियल नंबर भी है, ठीक है, और इंटीजर भी है, और ये क्या है, होल नंबर भी है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ से देखते हैं कि जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर भी है। क्या है, जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग लिखते हैं इस फॉर्म में, जेड इज इक्वल टू ए प्लस आई बी। और ये होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, और ये कहलाता है क्या, इमेजनरी पार्ट। इसको इस तरह से लिख सकते हैं, रियल पार्ट ऑफ जेड, और ये हो जाएगा इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड। तो अगर देखा जाए तो ये है क्या, इसमें ए हो जाएगा और इसमें क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो इस फॉर्म में अगर जो होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। ये रियल पार्ट और ये इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट पता होना चाहिए कि रूट के अंदर अगर नेगेटिव कहीं भी हो, रूट के अंदर नेगेटिव कहीं भी हो, तो समझ जाइएगा कि वो क्या है, आपका इमेजिनरी नंबर है। तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट का एक तरह का कॉम्बिनेशन फॉर्म है, ठीक है। तो इस तरह से हम समझेंगे कि ये जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर क्यों है। तो देखते हैं यहाँ से, जेड इज इक्वल टू, अगर आपके पास हो 5 + 6i। अब आई क्या है, आईओटा होता है, और इसका वैल्यू होता है √-1, ठीक है। यहाँ पे हम सिर्फ, मेरा मकसद है कि जीरो को एक्सप्लेन करना कि जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे है। बाकी ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है आगे की वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। तो z इज इक्वल टू, अगर आपको लिख दिया जाए जैसे 5 + 0i, तो इसमें अगर आप देखेंगे, ये रियल पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट क्या है, जीरो है। कहने का मतलब है कि अगर इमेजिनरी पार्ट क्या हो, जीरो हो उस कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो हम क्या बोलते हैं कि वो जो कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड जो है, वो कैसा है, प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। कब, जब उसका इमेजिनरी नंबर क्या, जीरो हो। देखिए अगर आप देखते हैं कि जेड इज इक्वल टू 5 + 0i, तो इसको हम बोल रहे थे कि ये जो है प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्योंकि इसमें सिर्फ रियल पार्ट का ही कुछ वैल्यू है, बाकी इमेजनरी क्या हो जा रहा है, जीरो हो जा रहा है, ठीक है। अब अगर हम लिख दे z इज इक्वल टू 0 + 0i, अगर देखा जाए तो इसका रियल पार्ट भी क्या है, जीरो है, और अगर देखा जाए तो इमेजनरी पार्ट भी क्या है, जीरो है। तब हम यहाँ से कह सकते हैं कि ये प्योरली रियल भी है और प्योरली इमेजनरी भी है, ठीक है। तब यहाँ से कह सकते हैं कि इसका रियल पार्ट क्या है, जीरो है। तो इसको हम सिर्फ जनरली हम जीरो भी लिख सकते हैं, जेड इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो ये जीरो जो है कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्या है, ये जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा, क्योंकि आप लिख सकते हैं 0 + i, ठीक है, कि इमेजनरी पार्ट कुछ नहीं तो क्या है, जीरो है। इस तरह से कह सकते हैं कि जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर भी है। चलिए अब समझते हैं कि जीरो इवन नंबर कैसे है। ये काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि पहले की बातें आप जान रहे होंगे कि रियल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर। यहाँ पर डिटेल से बात करना है कि इवन नंबर ये कैसे है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इसके कॉन्सेप्ट पर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो हम लोग ये देखेंगे कि जीरो इवन नंबर कैसे है, ठीक है। तो आइए इसको हम कई तरीके से एलोबरेट करते हैं, कई तरीके से प्रूफ करते हैं कि जीरो इवन नंबर कैसे है। तो पहला क्या है, नंबर लाइन यूज करके हम बता सकते हैं कि जीरो इवन नंबर कैसे है। अगर देखा जाए तो मान ली जाए कि ये नंबर लाइन है, ठीक है, ये जीरो, और इसके बाद इस तरीके से ये वन, इस तरीके से ये टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, सो ऑन, इस तरह से चलता जाएगा, ठीक है। तो अगर आप देखें तो बारी बारी से कि ये एट है, मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये क्या है, इवन नंबर है, ठीक है। अगर सेवन देख लिया जाए तो ये क्या है, ऑड नंबर है, ठीक है। सिक्स देख लिया जाए तो ये क्या है, इवन नंबर है।
इस तरीके से करते करते अगर आप देखें 5 क्या है, ऑड है। 4 क्या है, इवन है। 3 क्या है, ऑड है। 2 क्या है, इवन है। 1 क्या है, ऑड है। और 0 क्या होगा, इवन होगा। क्योंकि अल्टरनेट हम देख रहे हैं कि एक इवन एक ऑड, एक इवन एक ऑड, इस तरह चलते आ रहा है नंबर लाइन पर। तो इसके बाद कह सकते हैं कि जब 1 ऑड है तो इससे पहले क्या होगा, 0 क्या होगा, इवन नंबर होगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि 100% 0 क्या है, इवन नंबर है। ठीक है। ऐसा हम इधर माइनस में भी आएंगे तो उससे फर्क नहीं पड़ता है कि ये भी ऑड होगा, -2 क्या होगा, इवन होगा। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि 0 क्या है, इवन नंबर है। तो आइए देखते हैं हम दूसरे तरीके से समझते हैं कि 0 इवन नंबर कैसे है। तो बड़ा बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। हम लोग पहले से जानते हैं कि अगर ऑड में ऑड अगर सब्ट्रैक्ट किया जाए, घटाया जाए ऑड में ऑड, तो हमेशा क्या मिलता है, इवन मिलता है। ठीक है, कोई भी ऑड में ऑड घटा दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, वो हमेशा इवन ही मिलने वाला है। आप एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं यहाँ से, जैसे 5 ऑड है और 3 भी ऑड है, वैल्यू क्या आया, 2। ये क्या है, इवन है। इसी तरीके से 7 -5 क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो ये भी क्या है, इवन है। अब बड़ा नंबर ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 5 -11 इस तरह से कितना आएगा, 4। ये भी क्या है, इवन नंबर है। मतलब कन्फर्म है कि अगर आप ऑड में ऑड सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो क्या आने वाला है, इवन ही आने वाला है। तब यहाँ से देखते हैं हम लोग, मान लीजिए कि ये 5 है, अब ये फिर 5 है। तो 5 5 तो खुद क्या है, दोनों ऑड है। और दोनों ऑड में अगर हम माइनस किए जाए तो जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, इवन आएगा। तो क्लियर दिख पा रहा है कि ये भी ऑड है, ये भी ऑड है। ऑड में ऑड अगर हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो क्या मिलने वाला है, जो वैल्यू आएगा वो इवन आएगा। वैल्यू क्या आया, 0। 0 क्या है, इवन नंबर है। इस तरह से और भी हम देख सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। मान ले 7 -7, 7 7 क्या है, ऑड है। सब्ट्रैक्ट किया जाए तो जो मिलेगा वैल्यू क्या मिलेगा, वो इवन मिलेगा। तो कंफर्म है कि 0 क्या है, आपका इवन नंबर है। ठीक है, ये दूसरा तरीका हो गया 0 को इवन प्रूफ करने का। आइए अगला मेथड देखते हैं। अगला क्या है, इवन में इवन। अगर आप इवन में इवन सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तब भी वो वैल्यू इवन ही आएगा। एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं यहाँ से, मानिए 6 -4 वैल्यू क्या आ रहा है, 2। ये क्या है, इवन नंबर है। 8 -2 क्या आ रहा है, 6। ये क्या है, इवन नंबर है। ठीक है। 10 -4 ये वैल्यू क्या आ रहा है, इवन नंबर आ रहा है। तो यहाँ से देख पा रहे हैं कि अगर आप इवन में इवन सब्ट्रैक्ट करें तो 100% क्या आने वाला है, इवन ही आने वाला है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि मान ले जाए कि हम ले लेते हैं क्या, 4 -4। तो ये 4 खुद क्या है, इवन है। फिर ये 4 क्या है, इवन है। तो इवन में इवन सब्ट्रैक्ट होता है, क्या मिलता है, इवन मिलता है। अब अलग बात है कि वो कुछ भी आ जाए, तो 0 आ रहा है, तो कन्फर्म है ये 0 क्या है, इवन नंबर है। ठीक है, उम्मीद है कि क्लियर हो गया होगा किस तरीके से 0 इवन नंबर आ रहा है। चलिए लास्ट तरीका है 0 को इवन प्रूफ करने का, वो देख लेते हैं। तो अगर हम देखें कि इवन का क्या कॉन्सेप्ट है, तो अगर हम देखें जैसे कि मान लीजिए कि 8 2 से डिविजिबल है, तो क्या हो गया, ये इवन नंबर हो गया। इसी तरीके से अगर हम देखें 12/2 क्या आएगा, 6। तो ये भी क्या हो गया, इवन नंबर हो गया। अगर हम बात करें 0/2, 0 2 से डिविजिबल है या नहीं, तो हम देखते हैं कि 0 लिखते हैं आंसर में। 0/2 क्या आता है, 0 आ जाता है। तो 0 लिखना इसका मतलब ये बता रहा है कि ये 0 टाइम में डिविजिबल है। ठीक है, इसलिए 0 क्या हुआ, इवन नंबर हो गया। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि चलो 2 0, तो 0 तब 0 आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब कन्फर्म है कि 0 क्या हुआ, इवन नंबर है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा कि 0 इवन नंबर है, और हमने कई तरीके से बताया कि 0 कैसे इवन नंबर है। चलिए अब हम यहाँ से देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ 0। 0 कई तरह का प्रॉपर्टीज है जो बारी बारी से हम लोग देखने वाले हैं। तो पहला नंबर है, देख पा रहे हैं कि अगर 0 में किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई किया जाए, अगर 0 में किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई किया जाए तो वो वैल्यू क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। अब ये बात, ये कैसे, इसको आप कैसे एक्सप्लेन कीजिएगा।
है ना। कैसे मान लें कि 0 में मल्टीप्लाई किया जाए कोई भी नंबर को तो वो 0 हो जाता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं यहाँ से हम, ध्यान से देखते हैं हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन। पहले ये समझेंगे कि मल्टीप्लिकेशन का क्या कॉन्सेप्ट है। अगर किसी नंबर में अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसी दूसरे नंबर को तो क्या कॉन्सेप्ट होता है उसका। अगर हम लिख रहे हैं 2 × 5, इसका मतलब है कि आप 2 + 2 + 2 + 2 है ना। अगर आप देखेंगे तो 2 को 5 टाइम्स क्या किए हैं, ऐड किए हैं। ठीक है, बाकी रिजल्ट जो कुछ भी आ जाए उससे मतलब हमको नहीं है। ठीक है, तो यहां से हम कह सकते हैं कि 2 को, है ना, 5 बार जोड़े, समझाने के लिए जिससे कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, यह जमा किए। इसी तरीके से 4 × 3, इसका मतलब है 4 + 4 + 4। ठीक है, तब जाकर वैल्यू 12। इसका ये मतलब हुआ है कि 4 को आप 3 बार जोड़े हैं, 3 बार आप जोड़ दिए हैं। ठीक है, यह जमा किए हैं। अब इसी कॉन्सेप्ट के बेस पर हम ये समझेंगे कि 0 को मल्टीप्लाई किया जाए किसी भी नंबर के साथ वो 0 होता है। तो पहले इस बात को जरा समझ लीजिए कि अगर 2 × 5 है मतलब 2 को 5 बार जोड़ा गया। 4 × 3 है, इसका मतलब क्या है, 4 को 3 बार जोड़ा गया। अगर इसी तरीके से अब हम लिखते हैं, देखिए जैसे कि 0 × 5, तो इसका क्या कॉन्सेप्ट बनेगा, 0 में 5 टाइम्स क्या करो, 0 को ऐड कर दो। तो 0 में 50 बार या 100 बार ऐड कर दो, उससे क्या फर्क पड़ता है, 0 ही आने वाला है। इसी तरीके से 0 × आप कर दो 8, तब भी 0 आने वाला है, क्योंकि 0 को आप 8 टाइम्स ऐड कीजिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपने देखा कि अगर 0 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया जाए या 0 को 8 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाए, वैल्यू 0 आएगा। क्योंकि 0 × 5 का मतलब है कि 0 को आप 5 टाइम्स ऐड कर रहे हैं। 0 × 8 का मतलब हो गया 0 को आप 8 टाइम्स क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। इस तरीके से कोई भी नंबर अगर आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो उतना टाइम्स आप 0 ऐड कर रहे हैं, इसलिए वैल्यू हमेशा क्या आने वाला है, 0 ही आने वाला है।